ساهمتنا الكروب أغرقتنا العيوب فاكفنا همنا يا حبيب القلوب. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ आमना अहलुल किताबि लकाना खैरल लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी पिछली नशिस्त में हमने ये देखा कि किस तरीके से माहिरीन, स्कॉलर्स, तालीम याफ्ता लोग जो ये जानने की कोशिश किए कि पहली 5 किताबें ये आखिर मूसा अलैहिस्सलाम की लिखी हुई हैं या नहीं, और एक एक करके हमने कई लोगों को देखा कि किस तरीके से उन्होंने ये दलीलें पेश की कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से ये 5 किताबें नहीं लिखी गई हैं बल्कि कोई और है। अब फिर वही सवाल पैदा होता है कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने इन किताबों को नहीं लिखी तो फिर किसने लिखी है, किसने ये किताबें मुरतब की हैं, किसने ऑथर की हैं ये किताबें। और ये बहुत ही पेचीदा सवाल है कि जब ये मुहक्किकीन और माहिरीन बात को पेश करते थे तो इनके ऊपर हंगामा, लानतान ये सब हुआ करता था, लेकिन बाद में आकर के 18वीं 19वीं या 20वीं सदी में अभी जल्दी ही रोमन कैथलिक के जो हाईएस्ट अथॉरिटी पोप हैं उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और एक फरमान जारी कर दिया कि ये जो तहकीक होती है, ये जो पता लगाने की कोशिश की जाती है कि किसकी तरफ से लिखा गया है किसकी नहीं, जो ये तहकीकें इस तरीके से होती हैं कि ये 5 किताबें किसने लिखी हैं, ये तहकीक होने दीजिए। जिसने भी लिखी है, ये फरमान जारी हुआ कि जिसने भी लिखी है वो शख्स जो भी हो वो पाक रूह से मुतासिर हो करके, इंस्पायर्ड हो करके उसने वो लिखा है। तो जो कोई भी हो, नाम नहीं पता है किसने लिखा, लेकिन जो कोई भी हो वो पाक रूह से मुतासिर हुआ है। तो इसलिए पाक रूह से मुतासिर होने की वजह से ये किताब तब भी इल्हामी किताब है, तब भी ये अल्लाह की तरफ से है। इतना फरमान जारी होना था कि ये लोगों के लिए राहत का ज़रिया बना। अब तहकीकें होती हैं, भले ही कुछ भी मिल जाए लेकिन नतीजा तो वही है, चाहे अरे गहरे किसी ने भी लिखा हो वो तो अल्लाह की तरफ से इंस्पायर्ड था, उससे मुतासिर होकर उसने लिखा। इसलिए कोई भी लिखा हो तब भी इसकी ये पोजीशन, ये ओहदा जो किताब का है कि ये अल्लाह की किताब है, इल्हामी किताब है, इस पर कोई आँच नहीं आएगी, ये वैसे की वैसे ही माना जाएगा। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये एक राहत का ज़रिया बना मुहक्किकीन लोगों के लिए, माहिरीन लोगों के लिए। और ये अब इस नतीजे पर पहुँचा कि रोमन कैथलिक्स के अंदर इसको मायूब नहीं समझा जाता। प्रोटेस्टेंट में भी ये कुछ हल्का हुआ और कुल मिला करके अब इस ज़माने में रिसर्च और एनालिसिस और उसके बारे में तहकीक करना ये कोई वैसी बात नहीं है जिस तरह पहले के ज़माने में हुआ करती थी कि अगर कोई ऐसे करे तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। और इसीलिए अब ये जुमला और ये स्टेटमेंट और ये बात खुल करके सामने आ गई और सारे लोग, सारे मुहक्किकीन ये बात तस्लीम करते हैं कि
पहली 5 किताबें मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं लिखी हैं। इसीलिए जब ऑथरशिप की बात होती है बाइबल के अंदर, जब लिखा जाता है कि पहली 5 किताबें किसकी है, तो उसके जुमले कुछ इस तरीके से आते हैं कि फर्स्ट बुक ऑफ मोसेस, मतलब पहली किताब जो कहा जाता है मूसा अलैहिस्सलाम के लिए या मूसा की लिखी हुई है। मूसा की लिखी हुई वो इन्वर्टेड कॉमा में देते हैं, हाशिए में देते हैं, इशारतन ये बताते हैं कि ये किताब लोग कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखी, लेकिन मूसा ने नहीं लिखी। उसी तरीके से एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, डिट्रॉनमी इसी इन्वर्टेड कॉमा में 2 कॉमा के बीच में लिखते हैं नाम कि ये मूसा की किताब है, मूसा ने लिखी। लेकिन हकीकत में वो जो लिख रहा है वो स्कॉलर वो खुद भी जानता है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की लिखी हुई किताब नहीं है। लेकिन जैसे मैंने सवाल रखा था कि फिर ये किताब कैसे वजूद में आई, किसने लिखा है, ये बहुत पेचीदा सवाल है जिसका जवाब तहकीक करने के बाद में भी जवाब नहीं मिलता कि वो शख्स कौन है। हाँ, ये ज़रूर मिल जाता है कि ये इसका सोर्स कहाँ है, ये कहाँ से बनाया गया है, इसका माखज़ कहाँ है, सोर्स कहाँ है। सबसे पहली मर्तबा 1753 1753 में, बल्कि 1753 में जीन एस्ट्रक एक शख्स हैं, उन्होंने आम किया लोगों के सामने, इन्होंने आम किया, इन्होंने दरियाफ्त नहीं किया, उससे पहले किसी और शख्स ने दरियाफ्त किया कि जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, डिट्रॉनमी पहली 5 किताबें जो हैं मूसा के ताल्लुक से जो मुंसलिक की जाती हैं, ये 5 किताबों में जीन एस्ट्रक ने ये दुनिया के सामने पेश किया कि ये 2 किस्म के तहरीरों से लिया गया है। मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जेनेसिस की मिसाल के तौर पर, अगर जेनेसिस पैदाइश पहला चैप्टर है, पहला बाब है, तो इस बाब को जीन एस्ट्रक ये कहते हैं कि इसके अंदर जो भी मटेरियल है, जेनेसिस पैदाइश में जो भी मटेरियल है, वो 2 अलग अलग मटेरियल से लिया गया है, 2 अलग अलग तहरीरों से लिया गया है, और 2 अलग अलग तहरीरों का उन्होंने नाम दिया। क्या नाम दिया? एक का नाम जे तहरीर, दूसरे का नाम ई तहरीर। अब जे तहरीर और ई तहरीर का क्या मतलब? जे तहरीर मतलब ये कि वो बातें जो बाइबल में हैं या पहली 5 किताबों में हैं या जेनेसिस में हैं, पैदाइश पहली किताब है बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट में, उसके अंदर कुछ कलाम, कुछ बातें, कुछ वर्सेस ऐसी हैं जिसके अंदर जब खुदा का नाम लिया जाता है, गॉड का नाम लिया जाता है, परवरदिगार का नाम लिया जाता है, तब उसके लिए यहवे या जहवा इस्तेमाल होता है। और जैसे ही वो टेक्स्ट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में जहवा गॉड ना इस्तेमाल हो करके वहाँ पर जब परवरदिगार का नाम लिया जाता है, जब अपने खुदा का नाम लिया जाता है, तो वहाँ पर इलाह इस्तेमाल होता है, इलोहिस्ट, तो उसको इलोहिस्ट टेक्स्ट कहते हैं। तो क्या बताया जीन एस्ट्रक ने कि जेनेसिस मिसाल के तौर पर पहले ही चैप्टर के अंदर आपको पहले के कुछ वर्सेस या 1 चैप्टर या 1.5 चैप्टर ऐसे मिलेंगे जो आपको यहविस्ट टेक्स्ट से मिले हैं, और दूसरा चैप्टर 1.5 से आगे और 1 चैप्टर या 1.5 चैप्टर या 3 चैप्टर जितना भी
वो दूसरे टेक्स्ट से, इलोहिफ टेक्स्ट से मिला है। मतलब दो तहरीरें पहले थी, दो किताबें मान लीजिए थी। एक किताब में इस तरीके का रवैया इख्तियार किया हुआ था कि उसमें वो अल्लाह के लिए, खुदा के लिए जहवा लफ्ज़ इस्तेमाल करे, तो एक तो ऐसी तहरीर थी। और दूसरी तहरीर, दूसरा टेक्स्ट, दूसरा मटेरियल ऐसा था कि उसके अंदर खुदा के लिए, अल्लाह के लिए इलाह इस्तेमाल हुआ। तो वो एक शख्स, वो कौन सा शख्स? नामालूम शख्स, एनोनिमस शख्स, उस शख्स ने इस तरीके की टेलरिंग की कि कुछ हिस्से उसने यहाँ से लिया, यहविफ्ट टेक्स्ट से, जिसमें यहवा नाम लिया जाता है, और दूसरा जो है इलोहिफ्ट टेक्स्ट से, जिसमें इलाह नाम लिया जाता है। दोनों को इस तरीके से मिलाया कि वो एक रवानगी अख्तियार कर जाए और देखने वाला ये समझ ना पाए कि ये दो अलग अलग जगह से लिया गया है। लेकिन आप खुद भी अगर गौर करोगे इस बात पर, तो खुद आपको पता चलेगा इस नुक्ते के ज़रिए कि आप जब वो बाइबल उठाओ जिसमें गॉड के लिए इलाह इस्तेमाल होता है और जहवा के लिए जहवा इस्तेमाल होता है, तब आपको पता चल जाएगा। हमने देखा कि जीन आर्मस्ट्रांग एक शख्स किस तरीके से दो तहरीरों का इंकशाफ हुआ कि दो तहरीरें इस्तेमाल हुई हैं। बस इतना ही नहीं, जीन आर्मस्ट्रांग ने तो पैदाइश जेनेसिस के चैप्टर में उन्होंने ये बताया, लेकिन 1780 में इकॉन, एक नया शख्स, उन्होंने कहा कि सिर्फ पैदाइश ही इस बाब के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, इस बुक के अंदर नहीं है, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम की या मूसा अलैहिस्सलाम से मुंसलिक जो किताबें मानी जाती हैं, उन सारी किताबों में ऐसा है, उन सारी किताबों में है। मतलब जेनेसिस में भी है, एक्सोडस में भी है, लेविटिकस में भी है, नंबर्स में भी है, डिट्रॉनॉमी में भी है, सब में है। फिर उसी तरीके से और तहकीक होती है, और एक शख्स इल्गन नाम का ये तहकीक करता है कि जीन आर्मस्ट्रांग ने जो तहकीक की है कि यहविफ टेक्स्ट लिया गया है और इलोहिफ टेक्स्ट लिया गया है, तो यहविफ टेक्स्ट जो वो है वहाँ पर मौजूद, वो अपने आप में खुद, वो यहविफ टेक्स्ट खुद दूसरे दो टेक्स्ट से लिया गया है। मतलब बहुत पेचीदा हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि यहविफ जो एक टेक्स्ट से लिया गया है, वो खुद पहले ही दो अलग अलग टेक्स्ट के जरिए से खुद बना है, दो अलग अलग तहरीरों के जरिए से खुद जमा हुआ है। अब वो जमा होने के बाद में एक सोर्स बनता है बाइबल के कुछ हिस्सों का, उसी तरीके से दूसरा सोर्स इलोहिफ्ट है, वो सोर्स बनता है बाइबल के दूसरे हिस्से का। ये तो हमने आपको बताया कि यहविफ्ट और इलोहिफ्ट, यहविफ्ट टेक्स्ट वो जिसके अंदर खुदा का नाम यहोवा लिखा हुआ है, और इलोहिफ्ट टेक्स्ट वो जिसमें खुदा का नाम इलाह लिखा हुआ है। आगे चल करके 1854 में गालिबन फिर एक तहकीक होती है कि सिर्फ दो ही टेक्स्ट नहीं इस्तेमाल हुए हैं बाइबल को मुरतब करने में या पहली 5 किताबों को बनाने में, बल्कि 4 किस्म की टेक्स्ट इस्तेमाल हुए हैं। एक तो यहविफ्ट हमने देखा, इलोहिफ्ट हमने देखा, तीसरा टेक्स्ट है ड्यूटरो कैनोनिकल, और चौथा टेक्स्ट है सैकरडोटल। आप घबराइए नहीं, जिस तरह मैंने यहविफ्ट टेक्स्ट के बारे में तफसील बताया कि किस तरीके से आप इसको पहचानेंगे और कैसे ये नाम पड़ा और इलोहिफ्ट किस तरह नाम पड़ा, उसी तरीके से मैं बताऊंगा कि ड्यूटरो कैनोनिकल नाम कैसे पड़ा। वो सिर्फ इसलिए पड़ा ड्यूटरो कैनोनिकल क्योंकि इस किस्म का टेक्स्ट, ये तरीके वाला टेक्स्ट सिर्फ ड्यूटरोनॉमी जो मूसा अलैहिस्सलाम से मुंसलिक करते हैं, वो सिर्फ वही किताब के अंदर है। तो सिर्फ ड्यूटरोनॉमी इस्तिस्ना 5वीं किताब
जो ये मूसा अलैहिस्सलाम से मुंसलिक करते हैं, सिर्फ उसी किताब में होने की वजह से वो टेक्स्ट का नाम पड़ गया ड्यूटरोकैनोनिकल। तो ये अलग मुख्तलिफ सोर्स है, जरिया है, जिसके जरिए से बाइबल में वो जमा हुआ। चौथा सैकरडोटल। सैकरडोटल का दूसरा नाम प्रीस्टली भी है। सैकरडोटल और प्रीस्टली क्यों? क्योंकि प्रीस्ट लोगों ने लिखा, जो प्रीस्ट हुआ करते थे चर्च में या यहूदियों में, यहूदी के सिनागॉग के अंदर, उन लोगों के ज़रिए से जो टेक्स्ट लिखा गया है, जो राइटिंग लिखी गई है, उसको प्रीस्टली बोलते हैं, सैकरडोटल बोलते हैं। तो 4 अलग अलग किस्म के सोर्सेस हमको मिले बाइबल के अंदर या पहली 5 किताबों के अंदर, जहाँ से वो लिया गया है, तब जाकर के ये पहली 5 किताबें बनी हैं। तो मालूम हुआ कि ये टेलरिंग हुई है, ये एडिटिंग हुई है, ये इस तरीके से जमा किया गया है, और इस तरीके से आप ये 5 किताबें हमारे पास में इस तरीके से वजूद में आती हैं। ये कौन शख्स है जिसने ऐसा किया? अभी तहकीक बाकी है। क्यों ऐसे किया? अभी तहकीक बाकी है। कौन से वो सोर्स थे जो यहविफ्ट और ड्यूटरोनिकल और इलोहिफ्ट, उसका क्या मुकाम था, वो कितने मोतबर थे, वो भी अभी बाकी है। अभी ये तहकीक सब बाकी है कुल मिलाकर के कि ये किसने किया। लेकिन ये अपने आप मालूम हो गया कि ये इस तरीके से हुआ। बस इतना ही नहीं, जैसे मैंने बताया कि यहविफ्ट टेक्स्ट, वो तहरीर 2 अलग अलग मुख्तलिफ टेक्स्टों से खुद जमा हुआ है। उसी तरीके से इलोहिफ्ट टेक्स्ट 3 मुख्तलिफ तरीकों से जमा हुआ है। ड्यूटरोकैनोनिकल टेक्स्ट 4 मुख्तलिफ जरियों से बना हुआ है, और प्रीस्टली टेक्स्ट वो 9 मुख्तलिफ जरियों से खुद बना हुआ है। तो ये तो चिंदी चिंदी हो गया। इस तरीके से अगर ये जमा हुआ है और फिर ये बना है, तब ये बताइए कि इसका इल्हामी होने का कहाँ सवाल पैदा हुआ। अगर ये किताब अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ है, तो ये सवाल कहाँ से पैदा होता है कि ये किताब कहीं और से नकल किया जाए, कहीं और से लिया जाए, बोरो किया जाए। तो ये इल्हाम के कॉन्सेप्ट से या नज़रिए से तो मेल बिल्कुल नहीं खाता। एक तरफ ये कहो कि ये किताब इल्हामी है अल्लाह की तरफ से, दूसरी तरफ ये बयान हो कि ये किताब फला जगह से ली गई है, तो ये किताब इल्हामी होने की दलील नहीं है। ये बात इल्हामी होने की दलील नहीं है। ये किताब अगर मुख्तलिफ तरीके से है तो डेफिनेटली 100% ये जो कहा जाता है कि ये 5 किताबें मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से लिखी गई हैं और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दी हैं, खुदा ने दी हैं, गॉड ने दी हैं, ये बिल्कुल झूठ साबित होती हैं। और अंग्रेज़ी ज़बान में अगर हम बाइबल देखें तो 100 लाइन गुजरेंगे, 100 लाइन गुजरने में 17 मरतबा एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में जंप होते रहते हैं। मतलब ये कि अगर हम ये देखें, मिसाल के तौर पर मैंने एक चार्ट मेरे पास में है, वो ये एक चार्ट है। ये चार्ट जेनेसिस चैप्टर 1 फ्रेज 1 टू चैप्टर 2 फ्रेज 4a, ये सैकरडेटल टेक्स्ट है, प्रीस्टली टेक्स्ट है। 2 चैप्टर तक, मतलब एक चैप्टर पूरा और दूसरे चैप्टर का 4 वर्स तक ये प्रीस्टली है, सैकरडेटल है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 और वर्स नंबर 4, 4 नंबर की वर्स के आधे से शुरू होकर के 4 नंबर के चैप्टर और 26 नंबर के वर्स तक ये है यहविफ्ट, यहोवा का यहविफ्ट टेक्स्ट से लिया गया है। तो सैकरडेटल यहविफ्ट, सैकरडेटल यहविफ्ट, सैकरडेटल यहविफ्ट, इस तरीके से 1 से लेके 11 चैप्टर तक 15 मरतबा अगर यहविफ्ट है तो 17 मरतबा सैकरडेटल है। 15 मरतबा अगर यहोवा उस टेक्स्ट से लिया गया है और तो 17 मरतबा
प्रीस्ट लोगों, पादरियों लोगों के ज़रिए से, उनके ज़रिए से वो टेक्स्ट से लिया गया है। इस तरीके से आपको पूरे 5 किताबों में मिलेगा। और जैसे मैंने बताया कि जो किताबें आप, जो बाइबल जिसके अंदर ये देखा गया है और इस बात की पाबंदी है कि इलाह की जगह पर गॉड इस्तेमाल हो और यहोवा की जगह पर यहोवा इस्तेमाल हो, तो उसमें आप अपनी आँख से देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन, यहोवा's विटनेस की बाइबल, इस बाइबल में आप देखेंगे उसी तरीके से कि जब जेनेसिस चैप्टर शुरू होता है तो वहाँ पर गॉड नाम बहुत मरतबा इस्तेमाल होता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ गॉड ही है। लेकिन जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स नंबर 4 के आधे से जब गॉड का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर होता है यहोवा गॉड, यहोवा गॉड, यहोवा गॉड, यहोवा गॉड। ये क्या वजह है कि एक चैप्टर पूरा और दूसरे चैप्टर के 4 वर्ष तक गॉड का जब नाम लिया जाए तो सिर्फ गॉड 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 गॉड, इला 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 इला, और फिर उसके बाद में दूसरे से चौथे वर्ष से जब ले गए तो फौरन ही यहोवा गॉड, यहोवा गॉड, यहोवा गॉड, यहोवा गॉड, यहोवा गॉड। तो इस तरीके से ये तहकीक हो पाती है कि ये अलग 2 टेक्स्ट हैं, ये अलग 2 तहरीरें हैं जिनसे ये जमा हुआ है। तो अगर ये तहकीक हो जाए कि ये अलग तहरीरों से ये जमा हुआ है तो हमको इस नतीजे पर पहुंचने में बिल्कुल देरी नहीं है कि ये किताब मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब से नहीं है, ये किताब अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये किताब इल्हामी नहीं है, ये किताब वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। तो अगर ये 5 किताबें जिसको आप कहते हैं कि ये इल्हामी है, वर्ड ऑफ गॉड है, अगर ये साबित हो जाए कि इस तरीके से ये जमा किया गया है तो ये अपने आप समझ में आ जाता है कि ये इल्हामी नहीं है। और ऐसा होने की वजह से जाहिर है कि इलोहिस्ट टेक्स्ट जो है वो कुछ बाद में लिखा गया, यहवीस टेक्स्ट कुछ पहले लिखा गया, प्रीस्टली टेक्स्ट वो बहुत बाद में लिखा गया। जब ये सबको गुडमुड करोगे तो एक बात जो है दूसरी बात से वो तजाद कर जाएगी, और ये तजाद कर जाने की वजह से आपको मुख्तलिफ बातें एक बात मिलेंगी। जैसे मिसाल के तौर पर बाइबल की 5 किताबों में आपको 2 तरीके से पैदाइश का जिक्र मिलता है, 2 तरीके से फ्लड का जिक्र मिलता है, 2 तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। तो ये 3 मुख्तलिफ तरीके से जब मिलता है तो एक बात अगर इस टेक्स्ट से ली गई, दूसरी बात दूसरे टेक्स्ट से ली गई, तो तजाद होना लाजमी है। मैं आगे बात और इस पर नहीं कर सकता, हमारा वक्त यहीं ख़त्म होता है। मैं उन्हीं आयतों से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ जिन आयतों से मैंने अपनी बात को शुरू की थी। वो सूरतुल आल इमरान 3 नंबर की सूरत और 110 नंबर की आयत है, वलौ आमना अहलुल किताब लकाना खैरल लहुम, कि अगर ये अहले किताब ईमान ले आते तो उनके लिए वो बेहतर होता, अच्छा होता। मिनहुमुल मुमिनून, कि उनमें कुछ है मोमिन, व अक्सरुल फासिकून, लेकिन अक्सर फासिक हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दाहमतनल कुरूब अग़रक़तनल उयूब फकफिना हम्मना या हबीबल क़ुलूब। داهمتنا الكروب أغرقتنا العيوب فاكفنا همنا يا حبيب القلوب. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली नशिस्त में हमने देखा कि किस तरीक़े से पहली 5 किताबें जो ओल्ड टेस्टामेंट में हैं, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, डिट्रोनॉमी, ये 5 किताबें जो मूसा अलैहिस्सलाम को वो मुंसलिक करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये किताबें लिखी हैं, उनके ताल्लुक़ से हमने ये देखा कि ये 5 किताबें कहाँ से अख़ज़ की गई हैं, कहाँ से ली गई हैं। और उसकी तहकीक करते हुए हमने ये देखा कि तहकीक करने वालों ने बताया कि 4 अलग अलग किताबों से ये 5 किताबें, जो पहली 5 किताबें बाइबल में हैं, वो अख़ज़ की गई हैं। वो 4 किताबें क्या थी? एक का नाम उन्होंने रखा यहविफ्ट। यहविफ्ट इसलिए कि उस किताब के अंदर खुदा के लिए यहोवा नाम इस्तेमाल हुआ है, महज इस बात पर कि उस किताब में यहोवा नाम इस्तेमाल हुआ है, इसलिए उस टेक्स्ट को, उस किताब को उन्होंने यहविफ्ट नाम रखा। दूसरी किताब थी इलोहिफ्ट, वही वजह कि उस किताब में खुदा के लिए उन्होंने इलाह इस्तेमाल किया है, इसलिए उस टेक्स्ट को, उस किताब को उन्होंने नाम रखा इलोहिफ्ट, के उस किताब से अख़ज़ किया गया। तीसरी किताब ड्यूट्रोकैनोनिकल। ड्यूट्रोकैनोनिकल इसलिए नाम रखा क्योंकि ये किताब सिर्फ और सिर्फ 5वीं किताब जो मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से वो कहते हैं ड्यूट्रोनॉमी, उसी के अंदर पाई जाती है, इसके अलावा दूसरी 4 किताबों में नहीं पाई जाती, इसलिए उसका नाम ड्यूट्रोकैनोनिकल रख दिया। और चौथी किताब जहाँ से अख़ज़ की गई है वो सैक्रेडोटल या प्रीस्टली। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहूदी पादरियों ने अपनी तरफ से लिखा है, उनकी तरफ से जो राइटिंग आई है, वहाँ से उसको अख़ज़ किया। और हमने बताया था कि पहले 10 चैप्टर्स के अंदर, बाब के अंदर, जेनेसिस के 17 से 15 मरतबा यहविफ्ट और सैक्रेडोटल आपस में मैच करते हैं, मतलब एक के बाद सैक्रेडोटल, फिर दूसरा यहविफ्ट, फिर सैक्रेडोटल, फिर यहविफ्ट, इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है। और फिर हमने ये बताया कि जाहिर है कि अगर एक टेक्स्ट से आप मसाला लेते हैं और फिर वही मसले पर, उसी मौजू पर दूसरी किताब से फिर वो मसाला लेते हैं, तो जाहिर है कि आपस में तज़ाद होने की गुंजाइश रह जाती है और आपस में तज़ाद वो कर जाते हैं। और यही वजह है कि जो जेनेसिस, पैदाइश की 6ठे बाब के अंदर, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 3 to 5 के अंदर ये है कि खुदा वहाँ पर ये कहता है, यानी यहोवा वहाँ पर ये कहता है कि इंसान के उम्र, इंसान के पैदा करने के बाद में उसकी उम्र अब जो है 120 साल हुआ करेगी। अब ये तो बात 120 साल हुआ करेगी यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ कि इंसान की उम्र अब 120 साल हुआ करेगी। 2-4 चैप्टर आगे बढ़ जाते हैं, जेनेसिस चैप्टर 11 नंबर के बाब और 1 से 32 नंबर तक हम ये देखते हैं, ये टेक्स्ट जो है वो प्रीस्टली या सैक्रेडोटल टेक्स्ट से लिया गया है। पहला वाला टेक्स्ट जो था, पहली वाली तहरीर जो थी, वो यहविफ्ट टेक्स्ट से थी। दूसरी वाली तहरीर वो प्रीस्टली तहरीर से है, सैक्रेडोटल तहरीर से है। ये दोनों अलग अलग किताब से है। अब एक किताब से जो हमने जो देखा कि वहाँ से लिया गया है, तो उसके अंदर ये बताया गया कि खुदा कह रहा है कि इंसानों की उम्र 120 साल हुआ करेगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम, जो सैक्रेडोटल टेक्स्ट है, वो 11 नंबर के बाब के अंदर, 11 नंबर के चैप्टर के अंदर नूह अलैहिस्सलाम के 10 नस्ल, वो 400 से 600 साल की उम्र उनको मिलती है। तो ये क्या बात हुई कि पहले टेक्स्ट में 2-4 चैप्टर पहले 120 साल की उम्र, और फिर उसी 2-4 चैप्टर के बाद में हम देखते हैं कि इंसानों की उम्र 400 साल है, 600 साल है, 380 साल है, 207 साल है। इस तरीके से हमको जिक्र मिलता है। तो जाहिर है कि अगर अलग अलग किताब से आप अखज़ करके जमा करेंगे तो कॉन्ट्रडिक्शंस और तज़ाद आपको मिलेंगे ही।
और इतना ही नहीं, ए लॉर्ड्स ने 1941 में 1941 के अंदर ये बताया कि ये जो 4 किताबें हमने तहकीक की हैं कि 4 किताबों से ये बातें ली गई हैं, ये 4 किताबें अपने आप में खुद अलग अलग किताबों से जमा की गई हैं। यानी यहविफ्ट खुद 3 अलग अलग किताबों से जमा हुआ है, इलोहिफ्ट खुद 4 अलग अलग किताबों से जमा हुआ है, ड्यूट्रोकैनोनिकल खुद 6 अलग अलग किताबों से जमा हुआ है, और प्रीस्टली सैकर्डेटल वो 9 अलग अलग किताबों से जमा हुआ है। तो अगर ये सब इतनी सारी किताबों से जमा होकर के 4 किताब बनते हैं और वो 4 किताब से फिर अखज़ करके पहली 5 किताबें ये लिखी जाती हैं, तो किस तरीके से हम इसको इल्हामी किताब कह सकते हैं? आप इसी पर गौर करें। हरगिज़ हम इस किताब को इल्हामी नहीं कह सकते। दूसरी बात, आपको याद होगा कि हमने बताया कि ये नुस्खे जो ये कहते हैं कि बाइबल ये हमारे पुराने नुस्खे जो दरियाफ्त हुए हैं उनको, जो 325 साल ईस्वी के हैं, 350 साल ईस्वी के हैं, 380 साल या 400 साल ईस्वी के हैं, जिसका नाम था कोडेक्स सिनेटिकस, कोडेक्स वेटिकनस, कोडेक्स एलेक्जेंड्रियनस। अगर इसके ताल्लुक से भी हम तहकीक करें और जानें, तो तहकीक करने वालों ने ये बताया कि ये जो नुस्खे हैं क्या ये अपने आप में मुकम्मल हैं? जिस नुस्खे को बेस बनाया गया है, जिस नुस्खे के ऊपर पूरा दारोमदार है कि यही सबसे पुराना नुस्खा हमारे पास में मौजूद है, 325 साल के पहले हमारे पास में कोई दूसरा नुस्खा नहीं है, यही सबसे पुराना नुस्खा है, और इसी नुस्खे के ऊपर आप पूरा दारोमदार बनाते हो कि यही हमारा बेस है, तो क्या ये नुस्खा अपने आप में मुकम्मल है? स्कॉलर्स ये बताते हैं, तहकीक करने वाले ये बताते हैं कि ये नुस्खे अपने आप में मुकम्मल भी नहीं है, ये मुकम्मल नहीं है, बल्कि कोडेक्स सिनेटिकस के ताल्लुक से कहा जाता है, बताते हैं स्कॉलर्स कि इसके अंदर जेनेसिस के पहले नंबर चैप्टर से लेकर के 46 नंबर चैप्टर तक 41 पन्ने गायब हैं। सोचिए तो सही, जिस नुस्खे के ऊपर आप पूरा दारोमदार है उसके पन्ने ही गायब हैं। दूसरी बात, इसके अंदर कोडेक्स वेटिकनस के अंदर, कोडेक्स वेटिकनस वही कोडेक्स है या वही नुस्खा है जो वेटिकन के अंदर महफूज है, इसलिए उसका नाम कोडेक्स वेटिकनस पड़ा। उसके अंदर 1 पीटर 2 पीटर नहीं है, उसके अंदर टाइटस नहीं है, फिलेमन नहीं है, रेवलेशन नहीं है। ये 1 2 पीटर क्या है, टाइटस क्या है, 1 टिमोथी, 2 टिमोथी, टाइटस, फिलोमेन, रेवलेशन, ये सारी न्यू टेस्टामेंट की किताब आज हमको बाइबल में मिलती हैं। आज ये किताबें न्यू टेस्टामेंट में पाई जाती हैं, लेकिन यही बाइबल जिसके ऊपर बेस्ड किया जाता है वो नुस्खे के अंदर ये किताबें नहीं हैं। मतलब आप कोई भी बाइबल उठाएं, चाहे ये गुड न्यूज़ बाइबल उठाएं, चाहे जेहोवाज विटनेस की बाइबल उठाएं, चाहे कोई भी बाइबल उठाएं, सब बाइबल में आपको मिलेगा ये किताबें 1 टिमोथी, 2 टिमोथी, टाइटस, फिलोमेन और रेवलेशन। ये किताब जितनी भी यहाँ बाइबल मिल रही हैं वो कोडेक्स वेटिकनस के अंदर नहीं है। ये क्या बात हुई कि जिस किताब के ऊपर आप पूरा दारोमदार रखते हो, बेस्ड करते हो, और उस किताब में ये किताब है ही नहीं, तो कौन से हिसाब से आप कहते हो कि हमारी ये किताबें मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं? दूसरी किताब या दूसरा नुस्खा जो है वो कोडेक्स सिनेटिकस है। कोडेक्स सिनेटिकस भी क्या अपने आप में मुकम्मल है? क्या जो कुछ भी कोडेक्स सिनेटिकस में है वो सब कुछ आज बाइबल में है? हकीकत तो ये है कि ऐसा भी नहीं है। कोडेक्स सिनेटिकस के अंदर आप देखेंगे तो एपिस्टल ऑफ बारनबास है। आज बाइबल में कोई भी बाइबल उठाइए, चाहे रोमन कैथलिक की बाइबल उठाएं, चाहे प्रोटेस्टेंट्स की बाइबल उठाएं, चाहे न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन उठाएं, कोई भी बाइबल में
आपको एपिस्टल ऑफ बारनबास नहीं मिलेगा। सिर्फ एपिस्टल ऑफ बारनबास नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि कुछ पोर्शंस ऑफ शेफर्ड ऑफ हर्मिस भी हैं कोडेक्स सिनेटिकस के अंदर, लेकिन शेफर्ड ऑफ हर्मिस नाम की ये किताब बाइबल में उसका नामो निशान नहीं है। ये क्या बात हुई कि जिस नुस्खे को आप बेस बनाते हो उसके अंदर ये किताब मौजूद है, कोडेक्स सिनेटिकस के अंदर शेफर्ड ऑफ हर्मिस और एपिस्टल ऑफ बारनबास, तो ये किताबें क्यों नहीं हैं? सच्ची बात तो ये है कि शेफर्ड ऑफ हर्मिस अर्ली क्रिश्चियनिटी के अंदर ये किताब पोटमस एफिसस के नज़दीक ये किताब लिखी गई है, और इस किताब के अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं कि अगर वो बातें छप जाए और बाइबल में हो तो दूसरी किताब के अंदर जो बाइबल की हैं उन बातों को वो रद्द कर जाएंगी। हकीकत तो ये है कि शेफर्ड ऑफ हर्मिस वो उन किताबों में से है जिसके अंदर तौहीद का जिक्र है और तस्लीफ का रद्द है। अगर हम आपको बताएं तो ज़ाहिर है ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद के मानने वाले ही होंगे। जो भी तालीम ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी उस तालीम को वो अपनाने वाले ही होंगे। तो ज़ाहिर है ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम को लेके जो भी चला होगा वो सच्ची तालीम लेके चला होगा, और उन सच्ची तालीमों में ये सारी किताबें हुआ करती थी जिसके अंदर तौहीद का जिक्र हो। लेकिन कुछ ज़माना ऐसा भी आया जब पॉल ने इसको हाईजैक किया और पॉल के मानने वालों ने वो नज़रिया पेश किया जो तौहीद के बिल्कुल ऑपोजिट होता था, उसके ख़िलाफ़ पड़ता था, और उन्होंने तस्लीफ़ का नज़रिया दुनिया वालों को दिया। और तस्लीफ़ का नज़रिया जब शुरू हुआ तो इस तरीके से ये आगे चल करके दोनों के बीच में माबैन वो एक तकरार हुआ, और तकरार होने के बाद में एक ऐसा वक्त आया कि काउंसिल ऑफ नीसिया एक काउंसिल वजूद में आई जिसके अंदर सारे अफराद जो मुख्तलिफ फ़िरके के हुआ करते थे वो जमा हुए, और उस फ़िरकों के जमा होने के बाद में इत्तेफाक की बात है कि कॉन्स्टेंटाइन एम्परर जो उस वक्त का बादशाह हुआ करता था रोम का, वो इत्तेफाक से तस्लीफ़ का अकीदा रखने वाला हुआ करता था, और तस्लीफ़ के या ट्रिनिटी के अकीदों से इन्फ्लुएंस हो करके वो जो है उस काउंसिल के ऊपर दबाव डाला, और दबाव डालने की वजह से ट्रिनिटी या तस्लीफ़ के अकीदे वाले फौकियत हासिल कर पाए, वो हावी हो गए, और इस वजह से ये जो दूसरे लोग थे जो तौहीद के मानने वाले थे वो दबते चले गए, और इसी वजह से धीरे धीरे ये किताब जो है गायब होना शुरू हुई। और इसी वजह से इस कोडेक्स सिनेटिकस के अंदर शेफर्ड ऑफ हर्मिस डिस्ट्रॉय करती हुई है, उसके कुछ पोर्शंस उसमें मौजूद है, सारा का सारा शेफर्ड ऑफ हर्मिस उसमें भी नहीं है। ये हालत है कोडेक्स जिनके ऊपर ये बाइबल बुनियाद बनती है। कोडेक्स अलेक्जेंड्रियनस का भी यही हाल है, उसके अंदर फर्स्ट क्लेमेंट, सेकंड क्लेमेंट, वो किताब जो उस नुस्खे में है आज बाइबल में मौजूद ही नहीं है। आज बाइबल में नहीं है फर्स्ट क्लेमेंट और सेकंड क्लेमेंट। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी कई पन्ने वो गायब हैं। मैथ्यू की जो किताब है आज बाइबल के अंदर, उसके काफ़ी कुछ पन्ने गायब हैं, बल्कि उस नुस्खे के अंदर मैथ्यू के 25 नंबर बाब और 26 नंबर वर्स से बात शुरू होती है। तो 1 से 25 नंबर तक चैप्टर्स जो हैं कोडेक्स अलेक्जेंड्रियनस में नहीं है। जब ये हाल है, सबसे पुराने और सबसे मोतबर और सबसे कंप्लीट जिसको वो कहते हैं उसका ये हाल है, इस तरीके से नामुकम्मल है, तो बाकी मैन्युस्क्रिप्ट्स का क्या हाल होगा। और एक मजे की बात, कोडेक्स सिनेटिकस, कोडेक्स अलेक्जेंड्रियनस, कोडेक्स वेटिकनस और जितनी भी कोडेक्स ये कहते हैं, ये सारी की सारी ग्रीक ज़बान में है। क्या ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान ग्रीक थी? क्या ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी और मानने वाले या पूरी कौम उस वक्त ग्रीक ज़बान बोलती थी? तो इसका क्या मतलब है कि जो सबसे पुरानी किताब या नुस्खे इनके पास में हो वो ग्रीक ज़बान में है। बात तो यही है कि ये किताबें हवारियों ने नहीं लिखी, ये किताबें ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं लिखी गई, ये किताबें
बहुत बाद में 325 साल, 350 साल, 400 साल बाद में लिखी गई हैं। इसीलिए ये ग्रीक ज़बान में है, इसीलिए ये ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में नहीं है, इसीलिए ये ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की ज़बान में नहीं है, या उस ज़माने के जो कौम हुआ करते थे उनकी ज़बान में नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि ये नुस्खे इनके पास में अपने आप में मुकम्मल ही नहीं हैं, और इन्हीं नुस्खों की वजह से कि इनके अंदर वो किताबें कुछ ज़्यादा हैं, कुछ कम हैं, इन्हीं बातों की वजह से आज आप ये देखते हैं कि इतनी सारी मुख्तलिफ़ किस्मों की बाइबल मौजूद है। हमने पिछली मरतबा भी देखा कि बाइबल मुख्तलिफ़ किस्मों की है। किसी किताब के अंदर, किसी बाइबल के अंदर 81 किताबें हैं, किसी बाइबल के अंदर 73 किताबें हैं, किसी बाइबल के अंदर 66 किताबें हैं, मुख्तलिफ़ नंबर्स की किताबें हैं, मुख्तलिफ़ बाइबल हुई। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि ये 3 ही किस्म नहीं है, इसके अलावा भी बहुत किस्में हैं। दुनिया भर का अगर हम जायज़ा लें तो रोमन कैथलिक वर्जन और प्रोटेस्टेंट वर्जन के अलावा भी दूसरी मुख्तलिफ किस्म की बाइबल मौजूद है। मिसाल के तौर पर प्रोटेस्टेंट को छोड़ दीजिए, रोमन कैथलिक को छोड़ दीजिए, उसके बाद में एंग्लिकन चर्च की बाइबल मुख्तलिफ है। एंग्लिकन चर्च की बाइबल में KJV, किंग जेम्स वर्जन, प्रोटेस्टेंट की बाइबल को लेकर के उसके साथ में एपोक्रिफा और ड्यूट्रोकैनोनिकल जो किताबें ओल्ड टेस्टमेंट की हैं या न्यू टेस्टमेंट की हैं, दोनों को मिला करके जोड़ करके उनकी बाइबल बनती है। अब आप सुनेंगे कि एपोक्रिफा क्या है, ये टर्मिनोलॉजी क्या है, एपोक्रिफा का माने क्या है। तो हम बता दें कि एपोक्रिफा ये बहुत बेहतरीन वर्ड इन्होंने कॉइन किया है। इसका मतलब ये है हिडन फ्रॉम द पीपल, अवाम से छुपाया हुआ, अवाम से दूर किया हुआ। यानी ये कि कुछ किताबें जब उनके अकीदे के खिलाफ पढ़ती थी, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के जो सच्चे मानने वाले हवारी और फॉलोअर्स हुआ करते थे, उनकी बातें वो बाद के जो तस्लीफ के अकीदे वाले हुआ करते थे उनके खिलाफ पढ़ती थी। तो वो किताबें जो सहीहुल अकीदा की थी या ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे तालीमात के बेस के ऊपर थी, वो किताबें जो है दूर की गई और छुपा करके रखी गई, और उसका नाम, उसका टाइटल एपोक्रिफा बन गया कि ये डाउटफुल किताबें हैं। इसीलिए धीरे धीरे इसको ख़त्म किया गया, बर्बाद किया गया, और बाद में जो है उन्हीं किताबों को कायम रखा गया जो इनके पास में आज बाइबल में मौजूद है। एंग्लिकन चर्च की हमने देखा कि एपोक्रिफा और ड्यूट्रोकैनोनिकल जो ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट को मिला करके है, वो सब जमा करके एंग्लिकन चर्च की बाइबल बनती है। इसके अलावा ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, ये उनकी बाइबल अलग है। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की बाइबल अलग है। इसके अंदर आपको रोमन कैथलिक की बाइबल आप ले लीजिए और उसके अंदर जोड़िए इस्ड्रास, प्रेयर ऑफ मसीना, मैकबीस तो रोमन कैथलिक की बाइबल में है, लेकिन प्रेयर ऑफ मसीना नहीं है। प्रेयर ऑफ मसीना कोई भी बाइबल में नहीं, ना रोमन कैथलिक की बाइबल है ना प्रोटेस्टेंट बाइबल में। तो ये नई किताब ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की बाइबल में आपको मिलेगी। ये हुई ना मुख्तलिफ बाइबल। फिर उसके बाद में कॉप्टिक बोहरिक बाइबल। कॉप्टिक बोहरिक बाइबल वो बाइबल जो अरब खित्ते में पाई जाती है, जो अरब ईसाई हैं उनके पास में पाई जाती। इनकी बाइबल में तो 85 किताबें एक्स्ट्रा हैं जो दूसरी किताबों में नहीं है, दूसरी बाइबलों में नहीं है। इस तरह इनकी एक अलग मुख्तलिफ बाइबल हुई। इथियोपिक चर्च बाइबल। इथियोपिक चर्च बाइबल में एक अजीब बात है कि इनके पास में 2 किस्म की बाइबल हैं, एक मोटी बाइबल और एक पतली बाइबल। मोटी बाइबल और पतली बाइबल, नैरोर बाइबल और ब्रॉडर बाइबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मोटी बाइबल है उसके अंदर और ढेर सारी किताबें हैं और जो पतली बाइबल है उसमें कम किताबें हैं। दोनों को मिला दें तो बहुत सारी किताबें हो जाती। एक हिस्से में तो न्यू टेस्टमेंट में आपको 27 किताबें जो न्यू टेस्टमेंट की हैं, उसके अलावा 35 और किताबें उसमें जोड़ी गई हैं। जैसे इफ्ट्राज है, फर्स्ट क्लेमेंट, सेकेंड क्लेमेंट, एपिफल टू इथोपिया,
क्लेमेंटो इथियोपिया, इस तरीके की किताबें उसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरीके से आपको सीरियक चर्च की बाइबल भी है। सीरियक चर्च की बाइबल में सबसे कम किताबें हैं, 22 किताबें कुल मिला करके हैं। अब बताइए कि अगर इस तरीके से आपके पास एक बाइबल भी नहीं है, उस पर भी आप यूनिफॉर्म नहीं है, तो किस मुंह से आप ये दावा करें कि हमारे पास में इल्हामी किताब है और हमारे पास में ये किताब सारी नजात के लिए, सारी इंसानियत के नजात के लिए ज़रिया है। मैं इन्हीं बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फकफिना हम्मना या हबीबल कुलूब।